अभी तो थोड़ा थोड़ा कमाते थे, सोचते थे अरे कम ही आ रहा है, और आ जाए, थोड़ा और आ जाए। अरबों खरबों रुपए तुम्हारे पास एक साथ आ गया। पंकज अब तो बहुत खुश हो गए ना? अरे सही है महाराज, पहले दिल आओ तो फिर सोचते हैं ये भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भैया, ऐसा भगवान करे तुम्हारे पास आ जाए, पर उसके बाद जो तुम्हारी स्थिति उसके लिए हमको नहीं दोष देना क्योंकि आने के बाद जो स्थिति होगी उसको तुम भी समझ रहे क्या होगा। कि बड़े बड़े जब वो न्यूज़ पे आते ना, कानपुर की अमुक सीट की 800 करोड़ रुपया निकले, 700 करोड़ रुपए निकले। बेचारे अब बेचारे जेल में बैठ के गिन रहे हैं पैसा। क्या करें करोड़ों का, क्या करें उन करोड़ों का? क्या कर रहे हैं वो उस करोड़ों का? नहीं सुना क्या? इत्र व्यापारी, ये व्यापारी, वो व्यापारी, कितना पैसा, उस पैसे को ना कहीं रख सकते थे, ना किसी को दे सकते थे, ना उसका भोग कर सकते थे, उल्टा उससे दुख का ही अर्जन कर पाए। आप जिसे सुखानुभूति समझ रहे हो वो आपकी आत्मा के लिए दुखानुभूति है। जैसे जैसे आप भोग भोगोगे वैसे वैसे कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? मनोज, आज कोई वस्तु मुझे मिली है, पूर्व पुण्य के उदय से मुझे मिली है, मैंने उसका भोग भोगा, उस भोग भोगने पर मुझे कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? आप स्त्री सुख आपको मिला, आप स्त्री का भोग भोगोगे, तो आप बताओ आपको आगामी काल के लिए कर्म बंध होगा कि नहीं होगा? आपको लग रहा है हम सुखानुभूति ले रहे हैं, आप आगे के लिए दुखानुभूति की व्यवस्था कर रहे हो। आपको गाड़ियां मिली, आप बढ़िया गाड़ी में आनंद ले रहे हो, नीचे गाड़ी चलाने पर लाखों जीव मर रहे हैं, आपको सुखानुभूति लग रही है, वो आपके लिए आत्मा के लिए दुखानुभूति तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं? यद जीवस्य उपकारा है तद ध्येयस्य अपकारकम, यद ध्येयस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम। जो देह को उपकार लगने वाली चीजें हैं वो आत्मा का अपकार करने वाली चीजें हैं, जो आत्मा को उपकार करने वाली चीजें वो देह को अपकार करने वाली चीजें। हम जितने भोग भोग रहे हैं, जितने अधिक भोगों को भोगते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम कर्मों का तीर बंद भी करते चले जा रहे हैं। व्यवहारम परिकृतम नारकश ऐसा, हम सोच रहे हैं बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए, बहुत धन मेरे पास इकट्ठा हो जाए, खूब संपत्ति मेरे पास इकट्ठा हो जाए। तो जैसे जैसे संपत्ति बढ़ रही है वैसे वैसे हम नरक आयु के नजदीक बढ़ते चले जा रहे हैं। हम सोच रहे सुखानुभूति ले रहे हैं, हम दुखानुभूति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अधिक धन, अधिक आराम, अधिक परिग्रह नरक आयु बंध का कारण है। नरक आयु बंध का कारण है। हम सोच रहे थे हम तो पैसे वाले होते जा रहे हैं, आप नरक के वासी होते चले जा रहे हैं। इसलिए तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं सुख क्या है और दुख क्या है, तो हम क्या है, दुख को तो मानते रहेंगे सुख सदैव, और दुख को, सुख को मानते रहेंगे दुख। त्याग को हम मानते रहेंगे दुख, कि हम त्याग करेंगे देखो दुखी होंगे, त्याग करेंगे हम दुखी रहेंगे, और भोग भोगेंगे तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तव में हमें पता ही नहीं है, त्याग से आत्मा सुखी होती है, भोग से आत्मा दुखी होती है। त्याग से आत्मा सुखी होती है, भोगों से आत्मा दुखी होती है। जिसे हम ज्ञान को ज्ञान की धारा से समझना आवश्यक है। ज्ञान को ही नहीं समझ पाया तो अज्ञान को क्या समझेगा व्यक्ति? जब हम ज्ञान को ही नहीं समझ पा रहे तो अज्ञान को क्या समझेंगे? अज्ञान क्या है? जिसे हम अज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान ही है। अज्ञान नाम की कोई वस्तु जगत में है ही नहीं है। तो क्या है पता है आपको? अज्ञान को छूता ही नहीं है। अज्ञान नाम का कुछ वस्तु होती नहीं है। कभी कोई जीव अज्ञानी हुआ ही नहीं आज तक। हर जीव ज्ञानी है। आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो? कैसे हो सुशील? अज्ञानी है ज्ञानी? अज्ञान से युक्त हो या ज्ञान से युक्त हो? हैं?
अज्ञान है आपके पास कि ज्ञान है? हैं? अल्प ज्ञानी हो कि ज्ञानी हो? आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? है? अज्ञान है कि नहीं है? अज्ञान क्या होता है? अज्ञान क्या होता है? ज्ञान का नहीं होना अज्ञान होता है। तो ज्ञान तो आपके पास है, तो फिर अज्ञान कैसे हो सकता है? एक समय में एक ही वस्तु रह पाएगी। ज्ञान होगा तो अज्ञान, अज्ञान मतलब है ज्ञान से रहित बना। ज्ञान से, जैसे जीव और अजीव दो शब्द होते ना, जीव और जीव से रहित जो चीज होती है वो कैसी होती है? अजीव। जीव और जीव से रहित चीज अजीब। जैसे मैं जीव और जीव से रहित ये वस्तु अजीब। तो जिसमें वो चीज़ नहीं होती वो वैसी हो जाती, आ लगने से वो चीज़ हट जाती है। ऐसे ज्ञान और ज्ञान से रहित वस्तु अज्ञान। तो तुम ज्ञान से सहित हो कि ज्ञान से रहित हो? हैं? क्या अनिल जी, ज्ञान से सहित हो ज्ञान से रहित हो? बीच के हैं। कैसे हो सकते बीच के? या तो ज्ञान होगा या अज्ञान होगा, दो में से कुछ होगा। तो कह रहे हैं अज्ञान नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, ज्ञान ही है। जो अज्ञान जिसे आप कह रहे हैं वो भी ज्ञान ही है। अज्ञान जिसे कह रहे हो आप वो भी क्या है? आपका ज्ञान ही है। अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं, जगत में ज्ञान नाम की ही वस्तु है। तो फिर अज्ञान नाम जुड़ा कैसे? प्रश्न किया किसी ने, फिर अज्ञान कैसे जुड़ जाओ? अज्ञान नाम की वस्तु है। अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है तो अज्ञान क्यों? ज्ञानी हो आचार्य गुण उदाहरण के माध्यम से रहे। प्रकाश नीला है कि प्रकाश पीला है कि प्रकाश हरा है? कैसा है आदित्य? लाइट नीली है, पीली है कि हरी है? कैसी है लाइट? पीली। पंकज कैसी है? अब आ जाओ, पता नहीं कब आओगे। हम तो कहें रोज शांत धर्म नाम लगा रहते हैं, तो रोज आ जाओ। कैसी है लाइट? नीली है, पीली है, तो कैसी है? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। उज्जवल कैसी? सफेद है पक्का? सफेद है? सोच लो। तो सफेद भी तो एक रंग हो गया ना, तुमने तो कहा उसका कोई रंग ही नहीं है। फिर सफेद रंग है कि नहीं? अब बताओ कैसी है? प्रकाश तो प्रकाश है, जैसा कांच लगा दो वैसा आपको दिखाई देने लगा। हरा बल्ब लगाया तो हरा प्रकाश दिखाई देता है, नीला बल्ब लगाया तो नीला दिखाई देता है, पीला लगा दो तो पीला, सफेद लगा दो तो सफेद। पर प्रकाश तो प्रकाश ही है। ऐसी ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान कोई अज्ञान रूप नहीं है। जैसा हम तत्व का निर्णय करते हैं वैसा हमारा ज्ञान, यदि सम्यक निर्णय किया तत्व का तो हमारा ज्ञान ज्ञान कहलाता है, और तत्व का मिथ्या निर्णय किया हमारा ज्ञान अज्ञान कहलाने लगता है। जब हम तत्व का निर्णय सम्यक करते हैं, तत्व का निर्णय सही सही करते हैं, तो यही ज्ञान ज्ञान कहलाने लगता है, सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। जब उस तत्व का निर्णय विपरीत करते हैं तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाने लगता है, जिसे हम कहते हैं अज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है। आदित्य दूध पिया? कैसा होता है दूध? मीठा होता है? कैसा होता है दूध? पिया क्या कभी दूध कि नहीं पिया? चाय पी, कॉफी पी, चाय के बागान से चाय पीते रहे। राजेश तुम तो चाय के बागान में रहते हो, क्या पीते? चाय के दूध हैं? चाय पीते हो? दूध पिया कभी? नहीं पिया। आज जाके पीना है ना। दूध तो आता है ना घर में, नहीं आता? देखा तो है दूसरों को पीते। कैसा होता है दूध? हैं? वो नहीं पीता दूध? ठीक है, आज पी लेना है ना। आज एक गिलास दूध लेना, माँ से बोलना दूध दो मुझे, आज मैं दूध का स्वाद चखना है कैसा है।
ओ पारस, तूने पिया दूध? रोज पीते हो? कितना, 1 गिलास? कैसा रहता है, मीठा के खट्टा है? और बिना चीनी पिए तो कैसा, कड़वा लगता है? कैसा लगता है? फीका। तो दूध कैसा है, मीठा है या फीका है कि कड़वा है? फीका कैसा? दूध बिना शक्कर के खराब लगता है क्या? कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, मधुर लगता है ना, कड़वा तो नहीं लगता ना। तो दूध कैसा है, मीठा है कि फीका है? अच्छा चलो, फीका कह दिए तुमने। अब तुमने डाल दी उसमें चीनी, क्या डाल दी? अब दूध कैसा है? हैं? अब कैसा है आदित्य दूध? दूध मीठा है पक्का? पंकज, चीनी डाल दी अब तो 2 चम्मच 3 चम्मच, मीठा हो गया। दूध मीठा हुआ कि शक्कर ही मीठी है? तुमने दूध में शक्कर डाल दी, शक्कर डाल दी और घोल दिया। अब बताओ, दूध मीठा हो गया ना? पर अब विशेष हाथ में जाओ, तुम साधारण में मत जाओ, तुम तो विशेष में चले जाओ। दूध मीठा हुआ है कि नहीं हुआ? दूध कैसा है? दूध तो फीका ही है, लेकिन चीनी का संपर्क हो जाने से उस फीके दूध में भी की संज्ञा बदल गई। अब कोई नहीं कह रहा है ये दूध फीका है, कोई नहीं कह रहा दूध फीका है। वही दूध कड़वी तुमड़ी में रख दिया जाए, कड़वे बर्तन में रख दिया जाए, तो दूध कैसा होगा आदित्य? दूध कड़वा है? दूध कड़वा है क्या? लेकिन जैसे ही उसका संपर्क कड़वी तुमड़ी से हुआ तो दूध की संज्ञा बदल गई, दूध कड़वा है। दूध कैसा हो गया? कड़वा हो गया, दूध मीठा हो गया। वास्तव में दूध कैसा है? दूध तो ना कड़वा है ना दूध मीठा है, दूध तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन जिसके संपर्क में जाता है उसकी संज्ञा वैसी बन जाती है। इसलिए हमारा ज्ञान तो ज्ञान ही है, वो ज्ञान ना तो अज्ञान है ना कुछ है, वो ज्ञान मात्र है। लेकिन जब वह तत्वों का निर्णय सम्यक नहीं करता है, सही तरह से तत्वों को नहीं जान पाता है, तो हम कहते हैं अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और जब वही ज्ञान सम्यक तत्व का निर्णय कर लेता है तो कहते हैं सम्यक ज्ञान है। इन दोनों से हट के जब देखेंगे तो ज्ञान मात्र ज्ञान है। अच्छा बताओ, एक बात और बताओ, कभी आप दूध लेके आए ग्वाले से, बाजार से? बताओ, इन्होंने कभी आपको दूध ला के दिया? दूध तुम तो लाए होगे ना मतलब अपनी उधर से, हाँ घर में ही तो ला के दिया होगा ना दूध कभी भर के। तो कभी आपने पानी मिलाया क्या दूध में? नहीं मिलाया। डोलची धो के ज़्यादा नहीं मिलाया हो तो इतना तो, क्योंकि इतना मन तो नहीं मानेगा ना, आप इतनी वो नहीं हो कि आप बिल्कुल ऐसे ही खाली कर दो और बिल्कुल पानी ना मिलाओ, एक बूंद भी हो ही नहीं सकता। 1 गिलास पानी तो कम से कम मिलाओगे, है ना, इतना तो चलता। वो 1 गिलास पानी मिलाने से दूध बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अच्छा होता। 1 गिलास जैसे ही पानी मिलाते तो आपकी भगोनी बढ़ जाती है ना, दूध बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता? तो आपको हो जाता है चलो अब 4 लोगों के लिए हो जाएगा, दूध बढ़ गया, मतलब कम दूध था और आपने 1 गिलास पानी मिलाया, अब आपको लगता है 4-6 लोगों के लिए काम चल जाएगा, दूध बढ़ गया। वो अपना आया था आधा लीटर, हो गया 1.25 लीटर पानी मिला लिया ना। आया था आधा लीटर, अच्छा गाढ़ा आया था तो आधा लीटर का 1 लीटर कर लिया, आधा लीटर का 1 लीटर कर लिया। अब बताओ दूध कितना लीटर हुआ? 1 लीटर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे तुम्हारे सही है दोनों तो। क्यों आधा लीटर है? तो पानी है तो दूध नहीं बढ़ा, फिर ऐसे ही दूध बढ़ जाता है बिना पानी डाले। दूध को यदि बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे दूध को? दूध शॉर्टेज पड़ जाता है ग्वाले के पास। अरे बहुत क्या कुछ करते हैं, पानी मिलाते हैं और क्या करते हैं, शॉर्ट पड़ जाता है तो
आपने देखा नहीं है, पता? जब उनको शॉर्ट पड़ता है ना, वो जाते हैं हेडपम्प के नीचे लगाते हैं अपनी कैन और हेडपम्प चलाते हैं, वो कैन को बढ़ा लेते हैं दूध, और फिर नाप के आपके वापस वो बोतलें भर के जिसको जितना देना होता है उस हिसाब से देख लेते हैं। कम पड़ गया, आज एक्स्ट्रा कोई कस्टमर मिल जाता है ना, उसमें से दूध दे देते हैं उसको, और फिर कम पड़ जाता है तो उसमें पानी मिला के उसको बढ़ाते हैं। बढ़ाते नहीं बढ़ाते? तो दूध नहीं बढ़ता पानी मिलने से, नहीं बढ़ता। ग्वाले के यहाँ बढ़ जाता, तुम्हारे यहाँ नहीं बढ़ता। जब ग्वाले के यहाँ बढ़ता तो तुम्हारा ही बढ़ जाएगा। दूध बढ़ता ही नहीं होता पानी डालने से। बोलो, बढ़ गया? सही है, बढ़ गया? नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा क्या? दूध नहीं बढ़ा क्या? बोलो, नहीं बढ़ा क्या? अरे ग्वाले के यहाँ बढ़ गया, तुम्हारे यहाँ नहीं बढ़ा। तुम्हारे अलग से दूध आया क्या? जब उसके यहाँ बढ़ा तो तुम्हारे यहाँ भी बढ़ेगा। जब वो पानी डालता है तो दूध बढ़ जाता है, तुम पानी डालोगे दूध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पक्का बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा? दूध बढ़ेगा कि पानी बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? दूध के पानी? क्या शैलेश, क्या बढ़ेगा? तुम ऐसा बोल दोगे ना तो फिर हम पूछेंगे, निकाल हटा के दिखाओ पानी बढ़ा है तो हटाओ, दिखाओ कहाँ है पानी अलग से। हाँ, तो वो पानी दूध बना के नहीं बना है? बन गया? बन गया? बन ही गया। तो फिर हम उसमें यदि नींबू डालें तो पानी अलग नहीं दिखना चाहिए फिर? यदि वो पानी दूध बन गया और बन ही गया, तो अब उसमें खटाई जैसी हम डालेंगे तो पानी अलग नहीं दिखना चाहिए? नहीं दिखेगा ना? क्या दिखेगा? हैं? तुमने कभी दूध फाड़ा क्या? तो तुम्हें दिखेगा। इन माताओं से पूछो, जैसे ही दूध फाड़ेंगी तो पानी अलग दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो दूध पानी बना था क्या? पानी दूध बना था क्या? पर पानी दूध नहीं बना क्या? यदि पानी दूध नहीं बनता तो पानी अलग दिखाई देता, दूध अलग दिखाई देता। यदि पानी दूध नहीं बनता तो पानी अलग दिखाई देता, दूध अलग दिखाई देता। और पानी दूध बन जाता तो नींबू डालने के बाद फिर पानी निकलते नहीं उसमें से, उसमें सब दूध हो गया। अब बताओ क्या था? आज एक काम करो, आज सोच लो, कल बता देना, ठीक है? दूध पानी बना कि नहीं बना? यदि नहीं बना तो फिर पानी और दूध को अलग अलग दिखाई देना चाहिए। और यदि बन गया तो फटने के बाद पानी अलग नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया ना पृष्ठ? दूध में पानी डाला और यदि पानी दूध नहीं बना तो पानी अलग दिखाई देना चाहिए, दूध अलग दिखाई देना चाहिए। और यदि बन गया तो नींबू डालने के बाद पानी नहीं निकलना चाहिए उस दूध में से। अब बताना है ना, आज आपका से कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर कल चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।